हेलो दोस्तों, एक गुरुकुल ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे ठीक होंगे। तो आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स में सुनीता विलियम्स की वापसी। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से वापस आ गई धरती पर। ये लगभग 9 महीने बाद आई हैं, जिनके साथ 3 लोग और आए हैं। आइए बिना देर करते हुए पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हो वो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आइए बिना देर करते हुए पढ़ेंगे। तो ये पिक्चर भी देख लीजिएगा सुनीता विलियम्स के पहले, उसके बाद वन लाइनर कराएंगे, फिर उसके बाद इसको डिटेल से बताने के बाद MCQ भी कराएंगे। तो आइए बिना देर करते हुए पढ़ेंगे। पहले सुनीता विलियम्स की वापसी। तो भारतीय समय अनुसार 19 मार्च 2025 की सुबह 3:27 पर भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। कौन है ये? भारतीय मूल के पिताजी भारत के थे मगर ये अमेरिका में पैदा हुई है। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 9 महीने और 13 दिन बाद यानी 286 दिनों के बाद धरती पर वापस लौटी हैं। सुनीता विलियम्स के साथ 3 और एस्ट्रोनॉट्स की भी धरती पर वापसी हुई है। ये एस्ट्रोनॉट हैं वेरी ई बिलमोर, निक हेग, अलेक्जेंडर गुर्बुनो। ये सभी सुनीता विलियम के साथ धरती पर वापस आई हैं। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर फंसे थे, अब ये सब साथ में आए हैं। तो ये आगे देखते हैं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS से धरती पर वापस लौटी हैं। किससे लौटी हैं? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापस धरती पर वापस। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री बोइंग के अंतरिक्ष यान स्टार लाइनर के विफल हो जाने के कारण पर फंस गए थे। विफल हुई रहन। और कौन सा यान था? स्टार लाइनर। तो इसको भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन कभी भी बच सकता है। इनका वापसी मिशन नासा, ये नाना नहीं है, नासा है, ये नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनो के साथ स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल के जरिए हुआ है। किसके जरिए हुआ है? स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल के जरिए हुआ है, जो इन्हें सुरक्षित रूप से धरती पर लेकर आया। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कौन से यान से आए हैं। आगे देख लेते हैं। कैप्सूल का स्प्लाइस डाउन यानी समुद्र में लैंडिंग हुआ है। फ्लोरिडा के तट पर हुआ है। कहाँ पर? फ्लोरिडा के तट पर। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और वेरी विल्मोर 5 जून 2024 को बोइंग स्टार लाइनर पर सवार होकर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 8 दिवसीय मिशन पर गए थे। कितने दिवसीय? 8 दिन के लिए गए थे मगर फंस गए। निक हेग और अलेक्जेंडर बुर्नुनो 28 दिसंबर 2024 को स्पेस एक्स के ड्रैगन फ्रीडम अंतरिक्ष यान पर सवार होकर अंतरिक्ष में गए थे। अंतरिक्ष स्टेशन पर डॉड किया गया था और जो क्रू 9 को लाया था। किसको लाया था? क्रू 9। अब क्रू 9 मिशन क्या है? आइए देख लेते हैं। क्रू 9 मिशन, स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन को USCV-9 के नाम से जाना जाता है और यह नासा के वाणिज्यिक क्रू प्रोग्राम का एक हिस्सा है। ये भी सही है, हिस्सा है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चालक दल को भेजा था। किसको? चालक दल को भेजा था। इसका संचालन स्पेस एक्स द्वारा किया गया था। मिशन का प्रकार कौन था? ISS अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी चालक दल परिवहन। मिशन की अवधि 171 दिन 4 घंटे 39 मिनट का था। अंतरिक्ष यान का क्या था? नाम क्या है? क्रू ड्रैगन फ्रीडम। निर्माता कौन था? स्पेस एक्स। इसका निर्माता कौन था? स्पेस एक्स। आइए आगे देखते हैं। इसका परीक्षण कब हुआ था? तिथि क्या है? परीक्षण, ये तिथि है, क्या है? तिथि है 28 दिसंबर 2024 को। रॉकेट फाल्कन 9। रॉकेट कौन था? फाल्कन 9। स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान के बारे में कुछ जान लेते हैं। स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान। स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान बोइंग द्वारा निर्मित एक मानव युक्त और मानव मुक्त अंतरिक्ष यान है, जिसे मुख्य रूप से नासा के वाणिज्यिक क्रू प्रोग्राम के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक चालक दल को भेजने के लिए डिजाइन किया गया था। आगे देखते हैं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 5 जून 2024 को परीक्षण यान स्टार लाइनर से ISS के लिए उड़ान भरी थी। अब सुनीता विलियम्स को जान लेते हैं इनके बारे में। सुनीता विलियम्स का नाम क्या है? सुनीता लिन विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और नासा की इंजीनियर हैं। तो क्या है? नासा की इंजीनियर है, अमेरिकी मूल की है, मतलब भारतीय मूल के हैं, अमेरिका में पैदा हुई। सुनीता विलियम 1998 में नासा में शामिल हुई थी। तो कब शामिल हुई थी? 1998 में। कल्पना चावला के बाद वे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला, उसके बाद ये दूसरी महिला बनी है। सुनीता विलियम्स भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखती हैं। कहाँ से? गुजरात के अहमदाबाद से। सुनीता विलियम्स एक यात्रा में
तीसरी सबसे ज़्यादा दिन तक ISS पर समय बिताने वाली महिला वैज्ञानिक बन गई हैं। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुल 286 दिन बिताए। कितने दिन? 286। इस मामले में सबसे पहले नंबर पर 328 दिनों के साथ क्रिस्टीना कोच हैं। 328 दिन सबसे ज़्यादा क्रिस्टीना कोच है। अब निक हेग के बारे में जानते हैं। निक हेग स्पेसएक्स के कैप्सूल में से सबसे पहले निक हेग को बाहर निकाला गया। तो किसको सबसे पहले निकाला गया था स्पेसएक्स कैप्सूल के? निक हेग को। निक हेग कर्नल हैं जिनके बाद 2013 में नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है। अब अलेक्जेंडर भी गए थे साथ में, उन्हें भी देख लेते हैं। रूस के अलेक्जेंडर गोर्बुनोव स्पेसएक्स के धरती पर लौटे हैं, यानी कि उसके साथ में लौटे हैं। कैप्सूल से निकाले जाने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री थे। तो पहले कौन थे? निक हेग, दूसरे अलेक्जेंडर थे। अलेक्जेंडर गोर्बुनोव की क्रू 9 के लिए मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में अंतरिक्ष स्टेशन में पहली यात्रा थी। बुच बिलमोर अंतिम अंतरिक्ष यात्री थे जिन्हें कैप्सूल से बाहर निकाला गया। वह अमेरिकी नेवी के रिटायर कैप्सूल हैं, यानी कि तीसरे नंबर पे सुनीता विलियम्स को निकाला गया था, चौथे पे ये। आइए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS अंतरिक्ष में सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना है। इसे 1998 में प्रक्षेपण किया गया था। इसका निर्माण विभिन्न देशों के अंतरिक्ष एजेंसियों के सहयोग से किया गया है, जिसे नासा, रोस्कोमोस यानी कि रोस्कोमस, ESA, जाक्सा और CSA शामिल हैं। यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आवास के रूप में कार्य करता है। यह पृथ्वी पर लगभग 400 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करता है। कितना? पृथ्वी से 400 किलोमीटर। आइए अब MCQ कर लेते हैं कुछ। अब जितने भी बारे में पढ़े, अब इसके बारे में MCQ और इसका विवरण भी रहेगा। सुनीता विलियम्स का जन्म कब हुआ था? तो सुनीता विलियम्स का जन्म कब हुआ था? एक बार विकल्प आप देख लीजिएगा और हम इसका आंसर बताते चलेंगे। अब इसका सही आंसर होगा B, 19 सितंबर 1965 को सुनीता विलियम्स। अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुनीता विलियम्स के बारे में व्यक्तिगत जानकारी। पूरा नाम क्या था? सुनीता लिन विलियम्स। जन्म कब हुआ था? 1965 में। जन्म स्थान कहाँ है? यूक्लिड, ओहायो, अमेरिका में। राष्ट्रीयता क्या है? अमेरिकी है। जैसे अपना लोग का भारतीय है, उनका अमेरिकी है, मगर वो भारत के उनके पिताजी जन्मे, इसलिए भारतीय मूल हो गई। पिता थे दीपक पांड्या, भारतीय मूल के गुजराती थे। माता थे बोनी पांड्या, निवाई की मूल निवासी थी। पति हैं माइकल जे विलियम्स। पिता नाम क्या है? माइकल जे विलियम्स। प्रश्न नंबर 2, सुनीता विलियम्स किस अंतरिक्ष एजेंसी के लिए कार्य करती हैं? तो किसको करती हैं, किस लिए? तो जाहिर सी बात है, आप लोग सबको पता है, ये अमेरिका के हैं, तो अमेरिका नासा का है, इसरो अपने भारत का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रीय वैज्ञानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन नासा USA की स्पेस एजेंसी है। कहाँ के? USA, संयुक्त राज्य अमेरिका के। स्थापना इसका USA नासा कब हुआ था? 19 जुलाई 1958 को। मुख्यालय का वाशिंगटन DC है। अध्यक्ष कौन है इस समय? जेनेट पेट्रो हैं, कार्यवाहक हैं। पूर्व प्रशासक विल नेल्सन है। इसका मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। सुनीता विलियम्स किस देश की अंतरिक्ष यात्री हैं? तो किस देश की हैं? तो भारत की मूल हैं, मगर इसका जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा D, 3 का D, अमेरिका। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर को किस मिशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सकुशल पृथ्वी पर लाया गया है? तो कौन सा है? 4 का सही आंसर हो जाएगा इसका। आप लोग बताए थे शुरू में, इसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर D, स्पेसएक्स क्रू 10 मिशन के द्वारा। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 14 मार्च 2025 को स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर मिशन के लिए रवाना हुआ। इस मिशन का नाम क्रू 10 रखा गया। क्रू 10 का मतलब है चालक दल के सदस्यों की 10वीं अदला बदली का मिशन। रॉकेट पर लगा ड्रैगन यान 15 मार्च की रात को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के हार्मोनी मॉड्यूल पर डाट हुआ, मतलब उतरा। 5 नंबर क्वेश्चन, सुनीता विलियम्स ने किस मिशन के तहत पहली बार अंतरिक्ष यात्रा की थी? तो कौन सा था? देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का A। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा 5 का A। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। STS-116 मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन था। क्या था? ISS के लिए निर्माण के लिए महत्वपूर्ण मिशन था। लॉन्च, यह मिशन 9 दिसंबर 2006 को स्पेस शटल डिस्कवरी से लॉन्च किया गया था। सुनीता विलियम्स इस मिशन में मिशन विशेषज्ञ के रूप में शामिल थी, मिशन विशेषज्ञ के रूप में। और देख लेते हैं, सुनीता विलियम्स ने इस मिशन में 192 दिन अंतरिक्ष में बिताए और 4 स्पेस वॉक किए।
जिनमें कुल 29 घंटे 17 मिनट का समय शामिल था, यानी कि इतने घंटों समय शामिल। सुनीता विलियम्स ने पहली बार अंतरिक्ष में कब उड़ान भरी थी? तो कब भरी थी? 2002 में, 4 में, 6 में, 8 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर सी, 2006 में भरी थी। क्या हो जाएगा? 6, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखते चलिए। सुनीता विलियम्स 9 दिसंबर 2006 को STS 116 मिशन के साथ अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। उनकी यह यात्रा एक्सपेडिशन 14-15 का हिस्सा थी। प्रश्न नंबर 7। अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला कौन है? तो पहली कल्पना चावला है, दूसरी कौन हो जाएंगी? सुनीता विलियम्स। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका सही। आइए अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कल्पना चावला के बाद नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला सुनीता विलियम्स है, यानी कि कल्पना चावला के बाद कौन है? ये है सुनीता विलियम्स। कल्पना चावला के बारे में कुछ जान लेते हैं। कल्पना चावला ने पहली बार 1997 में एक मिशन विशेषज्ञ और प्राथमिक रोबोटिक आर्म ऑपरेशन के रूप में स्पेस शटल कोलंबिया से उड़ान भरी थी। कहाँ से भरी थी? कोलंबिया से। वह अंतरिक्ष शटल कोलंबिया आपदा में मारे गए 7 चालक दल के सदस्यों में से एक थी। मतलब हाँ, उनकी मृत्यु हो गई थी, 7 चालक थे, उसमें से इनकी भी मृत्यु हुई थी, कल्पना चावला की। नोट, शीर्षा बांद्रा अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला है। तो दूसरी है क्या बोलते हैं? सुनीता विलियम्स। पहली है कल्पना चावला, तीसरी कौन है? शीर्षा बांद्रा, तीसरी है भारतीय। सुनीता विलियम्स ने कुल कितनी बार अंतरिक्ष उड़ान भरी थी? कुल कितनी बार भरी है? तो ये भरी है 3 बार। ऑप्शन नंबर सी, कितनी बार? 3 बार। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार भरी है। कब कब भरी है देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली अंतरिक्ष उड़ान कब भरी थी? एक्सपेडिशन के हिसाब से भरी थी 14-15, STS 116 एंड STS 117। प्रक्षेपण क्या था? प्रक्षेपण क्या था? 9 दिसंबर 2006 को हुआ था इसका प्रक्षेपण। स्टेशन में डॉकिंग क्या हुआ था? 11 दिसंबर 2000 को डॉकिंग हुआ था, मतलब 11। भूमि क्या थी? पॉइंट इंजीनियर। स्पेस वॉक क्या था? 4 बार स्पेस वॉक किए थे, स्पेस पे टहले थी वॉक, कुल 29 घंटा 17 मिनट। वापसी कब करे रहे? 2 जून 2007 को, 22 जून 2007 को। STS 17 के द्वारा, 117 के द्वारा गई थी 2006 में, लौटी थी 17 में, 7 में, एक साल करीब में। दूसरी अंतरिक्ष उड़ान कब भरी थी? 32-33 की चाहिए, सोयूज के द्वारा, सोयूज TMA-05M प्रक्षेपण, यानी कि कब प्रक्षेपण लॉन्च करे रहे? 15 जुलाई 2012 को दूसरी बार। भूमिका क्या थी? कमांडर थी। स्पेस वॉक 3 बार करे रहे, 50 घंटे 40 मिनट का। वापसी करे रहे 19 दिसंबर 2012 को लौट आई थी, बहुत जल्दी लौटी थी। अब तीसरी बार देख लेते हैं, तीसरी बार कब उड़ान हुई थी? अभियान है 71-72 के तहत। कब लॉन्च हुआ था? 5 जून 2024 को बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्षयान से। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आगमन कब हो रहा है? 6 जून 2024 को, 6 जून 2024 को, 5 जून को, यानी कि आगमन कर दे रहे हैं। मूल मिशन क्या था? 8 दिनों की योजना थी। कितने दिन का योजना थी? मात्र 8 दिनों की, 8 दिनों की योजना थी। लेकिन तकनीकी समस्या के कारण यह लगभग 9 महीना 13 दिन, 9 महीना 13 दिन पृथ्वी पर वापसी हुई थी। पृथ्वी पर वापसी 18-19 मार्च 2025 को स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से वापसी भरी। ये अभी मार्च में हुई है अपने अभी हाल में। आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? अंतरिक्ष में रहने की अवधि के मामले में सुनीता विलियम्स किस रिकॉर्ड से जुड़ी हैं? तो सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला यात्री हैं, पहली महिला यात्री है, सबसे कम या सबसे अधिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का ए, सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली, ऑप्शन नंबर ए। सुनीता विलियम्स कब तक 3 बार अंतरिक्ष मिशन पर जा चुकी हैं? 2006 में गई, 2013 में गई, 2014 में, यानी 2012 के बाद फिर 24 में गई, जहां उन्होंने कुल मिलाकर 608 घंटे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में बिताए हैं। नासा के किसी अंतरिक्ष यात्री के लिहाज से यह अंतरिक्ष में दूसरी सबसे अधिक अवधि है। तो क्या दूसरी सबसे अधिक? अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों में उनमें से आगे सिर्फ पेगी विटमोर हैं, और जिन्होंने ISS पर 675 घंटे बिताए हैं, और सुनीता विलियम्स 608 घंटे। कितना? 608 घंटे, और ये 675 घंटे। सुनीता विलियम्स के साथ धरती पर लौटे एस्ट्रोनॉट कौन कौन है? तो वेरी विलमोर है, निक हेग है, अलेक्जेंडर उपर्युक्त सभी हैं, यानी कि तीनों हैं, उपर्युक्त सभी हैं, 4 लोग लौटे थे। प्रश्न नंबर 11। सुनीता विलियम्स किस मिशन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में कमांडर बनी थी? तो ये है ऑप्शन नंबर 11 का सी, एक्सपीडिशन 33 के द्वारा ये कमांडर बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एक्सपीडिशन 33 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का एक मिशन था।
जिसमें सुनीता विलियम्स कमांडर के रूप में कार्यरत थी। मिशन की मुख्य जानकारी। लॉन्च कब हुआ था? 15 जुलाई 2012 को। यान का नाम था सोयूज TMA-05M। और अंतरिक्ष से जुड़ाव क्या था? 17 जुलाई 2012। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कुल स्पेसवॉक की संख्या कितनी है? तो कितनी बार स्पेसवॉक? एक बार कह चुकी हैं कि 5, 6, 4, 9। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 बार। स्पेसवॉक कितने कर चुकी हैं? 9 बार, यानी कि 4 बार, 3 बार और 2 बार। 3 बार गई हैं। सुनीता विलियम्स ने कुल कितने घंटे स्पेसवॉक में किए हैं? कुल कितने करें? 13 का हो जाएगा 62 घंटे 6 मिनट। कुल कितने करें? 62 घंटे 6 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है? 14 है, किस वर्ष भारत सरकार ने सुनीता विलियम्स को साइंस एंड इंजीनियरिंग क्षेत्र में योगदान के लिए देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया है? तो कब करे हैं? देख लीजिए कब किए हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 2008 में। ऑप्शन नंबर सी, 2008 में। सुनीता विलियम्स ने अपने करियर में कुल कितने दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं? तो कुल कितने दिन? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 608 दिन। कई बार बता चुके हैं, याद रखिएगा। 16 क्वेश्चन, 2012 में रूस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशनों में योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ द फ्रेंडशिप से किस अंतरिक्ष यात्री को सम्मानित किया था? तो किसको सम्मानित किया था? तो ये अपनी सुनीता विलियम्स है, जैसे पिक्चर में भी देख सकते हैं। सुनीता विलियम्स। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। अंतरिक्ष में पहली बार मैराथन दौड़ पूरी करने वाली मैराथन पूरी करने वाली महिला कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनीता विलियम्स। 17 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सुनीता विलियम्स। इन्होंने मैराथन दौड़ पूरी करने वाली महिला बनी है। प्रश्न नंबर 18। सबसे अधिक स्पेस वॉक करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री पैगी विल्सन के 60 घंटे 21 मिनट का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो किसने तोड़ दिया रिकॉर्ड? अपनी सुनीता विलियम्स ने। ये अमेरिका की हैं, भारतीय मूल है। किसने तोड़ दिया है? इन्होंने 62 घंटे 6 मिनट का रिकॉर्ड बनाया है। 60 पहले थे, अब दूसरे बन गए हैं। सुनीता विलियम्स का चयन नासा में किस वर्ष हुआ था? तो इनको नासा में किस वर्ष किया गया था? ये 1998 में किया गया था। इनका जन्म 1965 में हुआ था। नासा में इनका 98 में इनका चयन हो गया था। प्रश्न नंबर 20। सुनीता विलियम्स भारत के किस शहर से ताल्लुक रखती हैं? तो कहाँ से रखती हैं ताल्लुक? गुजरात से हैं। तो ऑप्शन नंबर है अहमदाबाद की गुजरात से, क्योंकि इनके पिताजी दीपक पांड्या गुजरात के हैं। तो ये भी गुजरात की ताल्लुक रखती हैं भारत के, मगर है मूल अमेरिका के रहने वाली है, पैदा वहीं हुई हैं और इनका जन्म मतलब वहीं अमेरिका में भारतीय मूल के हो गई है। तो इसका सही आंसर हो बी। 21। किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो किस अंतरिक्ष? ये अपनी सुनीता विलियम्स हैं। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं। बहुत से क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष जाने वाली पहली महिला थी? तो पहली महिला कौन थी? तो ये है अपना ऑप्शन नंबर ए, वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल पर जो भी नए हैं वो कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।